Okay, so the next chapter is EOQ. बेसिकली मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग का सेकंड यूनिट कह लो या सेकंड पार्ट होता है EOQ। ठीक है, तो इसमें क्या है, EOQ का फॉर्मूला होता है √2AO अपॉन में C, जहाँ पर A होती है हमारी क्वांटिटी, O होता है हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर्स, C होता है हमारा कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो अगर हमें क्वेश्चन में बोलें कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है A अपॉन में EOQ। ठीक है, और अगर बोलें कि टाइम बिटवीन टू ऑर्डर्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मंथ्स इन द ईयर, मतलब 12, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। इससे हमें पता चल जाएगा कितना दो ऑर्डर के बीच में टाइम है। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है ये, तो इसमें क्या है, आपको एनुअल कंजम्पशन दी हुई है। एनुअल कंजम्पशन का मतलब हुआ कि इसमें आपको जो A है, क्वांटिटी है, वो 4000 यूनिट्स दी हुई है। ठीक है, और बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर 60 दी हुई है, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो कितनी है, 60 रुपीज़ 60। ऑर्डरिंग कॉस्ट दी हुई है आपको 60। फिर उसके बाद आपको कैरिंग कॉस्ट दी हुई है इन्होंने, देखो पर यूनिट दिया हुआ है इन्होंने आपको प्राइस पर यूनिट 10, तो पर यूनिट दिया हुआ है 10। स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट है आपके पास 3, तो कैरिंग कॉस्ट कितनी हो गई 3। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इसमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, एक तो आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है और एक नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालना है। दोनों के फॉर्मूले अभी लिखे थे मैंने। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज़ इक्वल टू √2AO अपॉन C, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू A अपॉन में EOQ। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, EOQ इज़ इक्वल टू √2AO अपॉन में C, √2A कितना है यहाँ पे आपके पास 4000, O कितना है 60 अपॉन में C कितना है 3, तो 2AO अपॉन में C। इसको आप कैलकुलेट कर लो, पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 4000 इंटू 60, ठीक है, डिवाइड बाय 3 कर लो। उसके बाद जो आंसर आएगा उसका अंडर रूट कर लो, 400 EOQ आ गया। फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स निकालना है। नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स के फॉर्मूला क्या होता है, A अपॉन में EOQ। ये देखो, ये रहा नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स A अपॉन में EOQ। तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स निकाल लो A अपॉन में EOQ करके। A आपका है 4000, EOQ है आपका 400, तो यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा 4000 डिवाइड बाय 400 इज़ 10। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो इस क्वेश्चन में जो हमारे पास एनुअल डिमांड है वो कितनी है। एनुअल डिमांड है हमारे पास, मतलब कि A जो है हमारे पास 3200 है। यूनिट की कॉस्ट, मतलब पर यूनिट आपको दी हुई है ₹6। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 25% पर एनम। अब ये जो 20, जब भी आपको कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दी हुई है तो वो पर यूनिट की परसेंटेज होती है
तो 6 का 25% करेंगे तो ये आ गया 1.5, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 1.5। उसके बाद जो इफ द कॉस्ट ऑफ एन ऑर्डर, अगर कॉस्ट है ऑर्डर की तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी दी हुई है, ₹150। तो सबसे पहले हमें निकालना है ई ओ क्यू निकालने के लिए भाई 2A/C 2AO/C, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 2 × 30 200 × 150 अपॉन में 1.50 800 यूनिट्स। EOQ का आंसर हमेशा यूनिट्स में आता है। फिर दूसरे पार्ट इन्होंने बोला आपको नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स निकालने हैं। नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स इज इक्वल टू A/में EOQ। A हमारे को दिया हुआ है 3200, EOQ हमारा आया 800, तो इसका आंसर आ गया हमारा 4। फिर बोला है इन्होंने कि टाइम बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर्स। तो टाइम बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर्स निकालने के लिए फॉर्मूला बताया है मैंने आपको कि नंबर ऑफ़ मंथ्स इन अ ईयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ मंथ्स इन अ ईयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ ऑर्डर पर ईयर। तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर हमारे 4 हैं, मंथ्स ईयर में 12 होते हैं, तो 12/4 हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ़ टाइम बिटवीन 2 consecutive order is number of months in a year upon में number of order in a year। नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं 12, ऑर्डर हमारे 4 आए हैं, तो इसका आंसर 3 मंथ्स हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा डन।